नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह को लेकर के मिथिला विश्वविद्यालय में रंग रोपण का कार्य एवं सड़क निर्माण कार्य जोरों पर है। गौरतलब है कि मिथिला विश्वविद्यालय प्रवेश स्थान को लेकर डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम तथा पीसीसी सड़क के ढलाई का काम तेजी से चल रहा। दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारी की जा रही है। वही दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारी की जा रही है। इस संबंध में वहां के ठेकेदार ने बताया कि कल कॉलेज बंद रहेगा, इसके बाद 3 दिनों के अंदर पीसीसी ढलाई का कार्य पूरा हो जाएगा। आज से शुरू किया। कहाँ तक जाना है ये चौरंगी के गेट तक जाना है। तो किस अवसर पर इसको बनाया जा रहा है? ये आपको दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के अंदर में है, वो आपको 12 मार्च को उसी के अवसर के लिए जो है इसका तैयारी चल रहा है। कब तक पूरा हो जाएगा ये आपको 4 रोज में खत्म करने में लगेगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के दरभंगा के राज परिसर में तैयारी अंतिम चरण पर है। गौरतलब है कि प्रमंडलीय जनता दल यू के कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर जनता दल यू के बड़े नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसकी तैयारी की समीक्षा दरभंगा डीएसपी अनुज कुमार ने की। उन्होंने कहा कि बड़े गाड़ियों को और छोटी गाड़ियों को डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में लगाने के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि संजय झा तैयारी के अंतिम चरण की समीक्षा की है और 17 फरवरी को प्रमंडल में कार्यक्रम राज परिसर में होना है। देखिए, जदयू का प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसमें जदयू के मंत्री, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य बड़े बड़े नेतागण आ रहे हैं। इसकी सुरक्षा के लिए जगह जगह पर दंडाधिकारी पर पुलिस बल की प्रतिनिधि की गई है। पार्किंग की भी अलग से व्यवस्था की गई है, बड़े वाहनों की अलग से व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जो है कि जगह जगहों पर सीसीटीवी और कैमरा का भी किया गया है। इसी तरह से भी कोई दिक्कत ना हो। गाड़ियों को लगाने की व्यवस्था बढ़ेगा। हाँ, गाड़ी की छोटी वाहनों की अलग से व्यवस्था की गई है, मैदान में की गई है। और बड़ी गाड़ी का जो आगे जो कैंटीन के पीछे वाला भाग में की गई है। और वीआईपीओं के लिए जो है कि मंच के पीछे में व्यवस्था की गई है। 3 पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मेट्रो हॉस्पिटल में वीआईपी रोड में अपना एक नया शाखा खोला है। गौरतलब कि पिछले दिनों शाखा का विधिवत उद्घाटन करते हुए डॉक्टर सलीम एवं डॉक्टर रोही यास्मीन ने मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का संकल्प लेते हुए 16 फरवरी को एक मेगा शिविर का आयोजन किया, जिसमें करीब 200 से भी अधिक मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराकर जाँच करवाया। गौरतलब है कि आज भी क्षेत्र में मेट्रो हॉस्पिटल में मरीजों के बीच एक आशा की किरण जगी थी, जिसे और गांव तक चलाने के उद्देश्य इसकी स्थापना की गई है। व्यापी रोड मेट्रो हॉस्पिटल में सभी शहरों के लिए गया है। इस संबंध में डॉक्टर सलीम ने कहा कि इस जगह मरीजों का आना जाना अधिक है। हालांकि उनका मेट्रो हॉस्पिटल दारू भट्टी के पास भी चल रहा है, लेकिन यहाँ मरीजों के आवागमन की सुविधा को देखते हुए यहाँ स्थापना किया गया। मेडिकल शिविर लगाया। अभी तक हमने कई 150 मरीजों को देखा है। आज सभी टाइप के मरीज को देखा जा रहा है। इन्फेक्शन हो, गायनी हो, फर्टिलिटी हो, इनके मरीज हो, सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे पास उपलब्ध हैं और सभी को देखा जा रहा है। और जो कौन पड़ रहा है, जो दवाइयाँ कॉमनली यूज वाली दवाइयाँ हमारे पास हैं वो हम दे रहे हैं। बाकी की दवा थोड़ी बहुत दवाई है और बाहर मार्केट से क्या लगता है यहाँ सेंटर से आईवीएफ के मरीजों के लिए सुविधा होगी या इसका यहाँ खोलने से फर्टिलिटी के मरीजों को खासतौर से काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि कुछ लोग जो हमारे पुराने सेंटर में नहीं पहुँच पा रहे थे, उनका निर्णय उठा जाने में उनके लिए सुविधा है। और इसलिए कि हम लोग कुछ नया करेंगे, कुछ और अच्छा करेंगे। शहीद जवानों को सशस्त्र नमन। दरभंगा में लगातार कैंडल मार्च शहीदों को याद करने, मोदी सरकार पर दबाव डालने के लिए कैंडल मार्च एवं शोक सभा का लगातार आयोजन। क्लासेस ने भी शोक सभा कर निकाला कैंडल मार्च। करंट क्लासेस के छात्र छात्राओं ने जताया आक्रोश। छात्र छात्राओं ने कहा कि अभी चाहिए बदला, राजनीति से ऊपर उठकर करे कार्रवाई। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें, पुलवामा में हुई घटना से पूरा देश आक्रोशित है। यहाँ एक आम जनता से लेकर के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, वो सीधा सवाल कर रहे हैं सरकार से कि आखिर क्यों नहीं इसका बदला ऐसा लिया जाए कि पाकिस्तान दोबारा भारत पर आंख दिखाने से बाज जाए। और इसे लेकर के लगातार बैठक चल रही है। हम बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठक चल रही है। ये अहम निर्णय होगा। ये सभी जानते हैं कि भारत इस बार
रुकने वाला नहीं है और उसे आगे बढ़ाया जाएगा। हम बता दें हमारे साथ यहाँ कर्ण क्लासेस के छात्र हैं जो आक्रोशित हैं, लेकिन आज दुख और नमन के साथ आज इस बेला में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैंडल मार्च निकाले हैं। आप देख सकते हैं ये छात्र हैं जो लगातार जो शहीद परिवार हैं उसको शोक सांत्वना दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आपके एक बेटे नहीं लाखों बेटे हैं और ऐसे बेटे अगर देश पर शहीद हो जाते हैं तो उनको नमन किया जाना चाहिए। और उनका उदाहरण है, एक मौत से आज पूरे देश के लाखों युवा चाह रहे हैं कि वो जाकर के सेना में भर्ती हो और इस देश की लड़ाई लड़कर पाकिस्तान के एक एक सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे। और ये होगा क्योंकि अब ये आक्रोशित हो चुके हैं। देखिए क्या क्या लग रहा है इस घटना से हम बहुत दुखी हुए हैं। साथ ही पुलवामा में जो भी हमारे शहीद हुए जवान उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है, कर्ण क्लास की तरफ से भी। तो हम मोदी जी से चाहते हैं, प्रधानमंत्री से, कि भविष्य में इस तरह का कभी घटना नहीं, आप ऐसा कार्रवाई करें जो भविष्य से भविष्य तक इस तरह का कभी घटना नहीं हो। और हम यही आग्रह करेंगे मोदी जी से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। बहुत दुखद घटना है, सभी राजनेताओं को इकट्ठा होकर इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा नहीं हो और हम सबको एक होकर इसमें सहयोग करना चाहिए। इस भीषण घटना के प्रति हम लोगों का ये कहना है, कर्ण क्लासेस की तरफ से भी और हम सभी छात्रों की तरफ से, हम सभी देशवासियों की तरफ से हम ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम इस घटना में कोई राजनीतिक पॉलिटिक्स की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर भारत से पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हम इतने नौजवान हैं, अगर एक बार सिर्फ हम लोग को बोल दिया जाए तो पूरा पाकिस्तान को लूट करके हम लोग लेके आ सकते हैं। और हम लोग बस यही कहेंगे कि उनके जितने सारे हमारे सैनिकों जो मारे गए हैं उनके प्रति हम लोगों को तहे दिल से जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए ये जो घटना हुई है इससे हम लोग सभी देशवासी बहुत दुखी हैं और मोदी जी से हम कहना चाहेंगे कि आप चुनाव की चिंता छोड़ दीजिए। अगर इसका बदला अब नहीं लेंगे तो आप दोबारा जीतने वाले नहीं हैं। अगर आप इसका बदला लेते हैं तो आपका जीत सुनिश्चित है। हम स्टूडेंट पूरे कर्ण क्लास के परिवार से ये कहना चाहते हैं कि इस घटना से हम लोग बहुत दुखद हैं और हम सब इसका बदला लेना चाहते हैं और सभी जितने जो दरभंगा के भारतीय जनता पार्टी के निलंबित सांसद कीर्ति झा आजाद कांग्रेस में विधिवत 18 फरवरी को शामिल होंगे, लेकिन उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा विगत 6 माह से दरभंगा की जनता के बीच चल रही है। उन्होंने अभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उनके बड़े बड़े पोस्टर और दरभंगा के विभिन्न जगहों पर लग चुके हैं। गौरतलब है कि 15 फरवरी को कांग्रेस ज्वाइन करना था, लेकिन पुलवामा में हुई घटना के बाद स्थगित कर दिया गया। वहीं अब 18 फरवरी को कांग्रेस में विधिवत शामिल होंगे और उसके बाद दरभंगा कर अपनी राजनीति प्रारंभ करेंगे। इस बात की चर्चा दरभंगा में जोरों से है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिया। दरभंगा में इंटरमीडिएट की परीक्षा का समापन आज हो गया। वहीं परीक्षा में सभी एक दूसरे को बधाई देते रहे नजर आए और अच्छे रिजल्ट की कामना भी करते नजर आए। गौरतलब कि दरभंगा में 6 फरवरी से आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा का समापन कदाचार मुक्त संपन्न हो गया। गौरतलब कि दरभंगा के जिला अधिकारी, एसएसपी, जिला शिक्षा पदाधिकारी लगातार शांतिपूर्वक एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने में लगे रहे। वहीं शांतिपूर्वक समापन के बाद सभी छात्रों में उत्साह नजर आए और सभी अच्छे रिजल्ट की कामना करते घर की ओर रवाना हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सैनिकों पर हुए आतंकी हमलों के खिलाफ शनिवार को डीएमसीएच से बेता रेहड़ी से टावर होते हुए ख्वाजा गरीब नवाज ऑफ नर्सिंग कॉलेज के द्वारा छात्र छात्राओं के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं ख्वाजा गरीब नवाज ऑफ नर्सिंग कॉलेज के निदेशक मोहम्मद तनवीर ने कहा कि हम अपने जवानों को नमन करते हैं और पाकिस्तान की सरकार से कहते हैं कि लड़ना है तो खुल के लड़े, पीठ पीछे वार मत करो। पाकिस्तान के गंदे नीति के कारण हमारे जवान शहीद हुए हैं। सैनिकों की पाकिस्तान के गंदे नीति के कारण, दोगला नीति के कारण भारत के सैनिकों की हत्या कर दी गई है। हम उन शहीदों के नाम आज 1 मिनट का मौन व्रत करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सैनिकों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ शनिवार को डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल के बच्चों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। देश आज शोकाकुल है। ये जो जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पर जो जवानों के साथ पीछे से वार किया गया है, उसका घोर निंदा किया जा रहा है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि जितने माँ की गोद
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सैनिकों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ लोगों का खून खौल उठा। वही आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को शहर से लेकर गांव तक जगह जगह श्रद्धांजलि दी गई। वही दूसरी तरफ शनिवार को विभिन्न संस्थाओं के द्वारा दरभंगा में कैंडल मार्च निकाला गया। स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम, छात्राओं सहित दुकानदारों ने अपने नम आंखों से वीर जवान को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। यही है कि अभी जो हमारे 44 जो सैनिक जवान जो मारे गए हैं पाकिस्तान के द्वारा, उसी के विरोध में हम लोग एकजुट होकर दुकानदार लोग मिलकर हम लोग बंद कर रहे हैं और इसका समर्थन हमको पूरा दुकानदार मिलके दे रहा है। लहरियासराय जीएनगंज स्थित रोज पब्लिक स्कूल में शनिवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह सत्र 2018 से 19 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। उनका भी लगाव बच्चों से उतना ही था और बच्चे भी उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो वहाँ भी शोर शराबा हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर बच्चे शोर नहीं मचावे तो वे बच्चे नहीं रह जाते। इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप शोर मचाना शुरू कीजिएगा, यह बच्चों का स्वाभाविक बच्चों का स्वभाव होता है। लेकिन आपने यहाँ शांति से बैठ करके अपने गुरुजन का बात को सुना, मुझे खुशी है। और चूंकि इस मौके पर मंत्री ने कहा कि विद्यालय परिवार द्वारा शिक्षा का प्रकाश दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए विद्यालय परिवार द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों के लिए इनकी सराहना की तथा पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का विद्यार्थी जीवन इसके महत्व को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने बच्चों द्वारा किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की। इसमें पूरे क्राफ्ट, पेंटिंग, वो पूरे साल के जो विनर हैं उनको आज जो है पढ़ाई से लेकर और उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्स्ट्रा जो भी वो करते हैं उसको वो लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उससे उनका आगे फ्यूचर में उनके लिए अच्छा रहेगा और मुझे भी हायर स्टडीज़ के लिए कहीं जाके ये सब एक्टिविटीज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती हमला में भारतीय सेना के शहीद जवानों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से दरभंगा टावर के गांधी मूर्ति के पास मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस बारे में भाजपा कार्यकर्ता लक्ष्मण झुंझुनवाला ने कहा कि इस आत्मघाती हमले में हम लोग निंदा करते हैं और इसका बदला केंद्र सरकार लेगी। कल पुलवामा में जो आतंकी हमले में हमारे सेना के वीर शहीद हुए हैं, उनके प्रति पूरा देश आज गमगीन है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दरभंगा टावर चौक पर 44 मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया और हम लोग मांग करते हैं कि पाकिस्तान पर जो है अविलंब कार्रवाई करे मेरी सरकार और एक और बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हो। पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के मानचित्र से हट जाए। यह भारतीय जनता पुलवामा में हुए सीआरपी के जवान के बदले चाहिए आतंकी सफाया। सरकार से अनुरोध है कि शहीदों की बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। 37 भारतीय सेना के बदले चाहिए पूरा आतंकी सफाया। भारतीय सेना के आत्मघाती हमले के विरोध में शनिवार को बजरंग दल द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन एवं आक्रोश रैली स्थान श्यामा मंदिर से दरभंगा टावर पर पुतला दहन किया गया। आज जो हम लोग यहाँ पुतला दहन किए हैं, कल जो हुए 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला में जो हमारे आतंकी हमला में जो शहीद हुए हैं, पाकिस्तान के विरोध में आज हम लोग पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का पुतला दहन किए हैं और इसका घोर निंदा करते हैं इस कार्य का। और मैं सरकार से, भारत सरकार से यह मांग करता हूँ कि हमारे जो भी सेना बलिदान, जिनका बलिदान हुआ है, उनका जो शहादत खाली न जाए। ईंट से ईंट बजाने का हमारा
भारत सरकार के प्रधानमंत्री जो हैं ईंट से ईंट बजाने का कार्य करे। एक भी सेना का जो बलिदान गया है वो व्यर्थ न जाए, एक एक कतरा का हिसाब ले, यही हम लोग का मांग है। सारा मोहनपुर स्थित हैरो इंग्लिश स्कूल में 12वीं के छात्र छात्राओं को शनिवार को विदाई समारोह आयोजित की गई। इस विदाई समारोह में छात्र छात्राओं के द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिसमें छात्रों ने संगीत नृत्य सहित कई कार्यक्रम पेश किए। इस समारोह में कुल 160 छात्र छात्राएं उपस्थित थे, जिन्हें प्राचार्य शैलेंद्र कुमार के द्वारा पुरस्कृत किया गया। तीसरे वर्ष हमारे स्कूल में क्लास 12 को फेयरवेल दिया जा रहा है। पहला सत्र था हमारा 2015 और 17 और इसके साथ ये तीसरा है। इस साल हमारे यहाँ से 160 बच्चे अपीयर हो रहे हैं और आज फेयरवेल के दिन 130 बच्चे आए हुए हैं, जो आज के दिन मेरे साथ उनके लास्ट अगर मैं देखूं तो मेरे साथ इन्होंने कम से कम 10 साल बिताया है। ये तब आए थे इस स्कूल में जब ये बहुत नन्हे बच्चे थे, दोनों लड़के और लड़कियां, जिनको हमने अपने जैसे हमने चाहा वैसे इनको बनाया और आज मैं बहुत खुश हूँ। और शायद आपने देखा होगा कि सारे बच्चे बहुत डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर में शनिवार को प्रोग्राम में हुए शहीदों को प्रार्थना के दौरान 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया। वहीं उनकी आत्मा की शांति के लिए स्कूल के छात्र छात्राओं और शिक्षकों के द्वारा हवन भी किया गया। साथ ही हवन के जरिए शहीद जवानों के परिवार को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रार्थना किया गया। इस बारे में स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य नूतन सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि हवन के जरिए 12वीं के छात्र छात्राओं को विदाई दी गई और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। शांति मिले उसके लिए हम लोगों ने हवन करके प्रभु परमात्मा से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ये हमारे स्कूल के सभी बच्चे, सभी शिक्षकगण और सारे जो स्टाफ हैं सबों ने मिलकर प्रे किया है जवानों, जो जवान हमारे देश के शहीद हुए हैं उनके लिए। और साथ ही 12 के बच्चे का आज विदाई समारोह भी था, जिसे हम लोगों ने ब्लेसिंग सेरेमनी बच्चों को आशीर्वाद के रूप में हवन करके ईश्वर से प्रार्थना। जल संकट को लेकर शनिवार को दरभंगा नगर निगम के निगम सभागार में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन कश्मीर में शहीद हुए जवान को लेकर बैठक स्थगित करनी पड़ी और 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया। इस बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी, महापौर बैजयंती देवी खेड़िया सहित सभी वार्ड पार्षद और कर्मी उपस्थित थे। जो हमारे शहीद हुए हैं, 15 मिनट का बैठक शहीद होने में भी करने में भी जाल थी। जब हमारा इतना बड़ा काफिला जा रहा था उसके बीच में एक गाड़ी आ गई, राह के लोगों को, हमारे वीर जवान थे जो हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते एनी टाइम, उनको शहीद कर दिया गया। तो हम लोग ये चाहेंगे, ये सब चीज़ सोचते हुए हम लोग आज की बोर्ड की बैठक जो हम लोगों ने पानी पे रखी थी उसको हम स्थगित कर दिए हैं शोक सभा करके। आगे जो हमारी बैठक होगी उसको महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी जो शहर में पेयजल की समस्या है, लेकिन माननीय पार्षदों की यह राय बनी कि पुलवामा में एक बड़ी आतंकवादी हमला हुआ, हमारे शहीदों पर शहीद हुए 40 से ऊपर जवान और बहुत बड़ी निशंक घटना है, जितनी निंदा की जाए। तो हम लोगों ने आज शोक सभा शोक प्रस्ताव करके बैठक स्थगित किया। तो बाद में बैठक बुलाई जाएगी, उसमें जो है का जो है पानी पर चर्चा होगी। मूसा हाई स्कूल में शनिवार को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार की नीतियों पर चर्चा की गई और कहा कि सरकार जिस प्रकार से शिक्षकों के समय का उपयोग ले रही है वो गलत है। कि सरकार की जो शिक्षा नीति है वह मध्यम एवं निम्न वर्ग के छात्र और छात्राओं के विरोध में सरकार लगातार शिक्षा बजट में कटौती कर रही है और शिक्षा के क्षेत्र में निजी शिक्षण संस्थान खोलकर धंधा करने का खुली छूट दे रही है, जो देश के लिए एक बहुत बड़ा ही दुर्भाग्य साबित होगा। बताना चाहते हैं कि समान स्कूल शिक्षा प्रणाली आयोग लागू करके ही सरकार आम आवाम के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा सकती है, लेकिन समान स्कूल शिक्षा प्रणाली आयोग को लागू करने के बजाय सरकार आज प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने।
17 फरवरी को दरभंगा राज मैदान में जदयू कार्यकर्ताओं की प्रमंडलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की संभावना। इस बैठक को लेकर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा ने राज मैदान का जायजा लिया और निरीक्षण कर कार्यकर्ताओं को कई निर्देश भी दिए। श्रद्धांजलि दिया था और आज भी 5 बजे हम लोग का कार्यक्रम है श्रद्धांजलि देने का। 46 जवान मारे गए हैं। कल हम लोग पार्टी का प्रमंडलीय सम्मेलन है, उसी की तैयारी का जायजा लेने के लिए हम लोग तीनों जिला से जो हमारे वर्कर हैं, पब्लिक मीटिंग नहीं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं बूथ तक, वो सारे कार्यकर्ता कल प्रमंडलीय सम्मेलन में आ रहे हैं, उसी की तैयारी। किनको किनके आने की संभावना है इसमें? अब देखिए शाम तक क्लियर होगा। महासचिव सह मधुबनी जिला के प्रभारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा कि यह सम्मेलन अनोखा होगा, जिसमें हजारों संख्या में युवा जुटेंगे। युवा दरभंगा जिले के अलावा मधुबनी, समस्तीपुर सहित कई जिले के कार्यकर्ता शामिल होंगे। युवा जदयू की तरफ से जहां भी हमारे प्रमंडल सम्मेलन हो रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह कुशवाहा एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार जी द्वारा निर्देशानुसार दिया गया है कि आप प्रमंडल जहां भी सम्मेलन होगा वहां युवा जदयू की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमारे इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कल प्रयासरत हैं। कितने युवा के आने की संभावना है? लहरीसराय स्थित बेलवागंज में सिटी मेगा मार्ट का शुभारंभ शनिवार को नगर विधायक संजय श्रावगी के द्वारा किया गया। वहीं इस मेगा मार्ट मॉल में बच्चों, बुजुर्ग सहित सभी उम्र के लोगों के लिए कपड़े के अलावा खाने पीने के वस्तु, किचन की वस्तु सहित कई सामान लोगों के लिए उपलब्ध है। मॉल खुला है, बड़ा मॉल है। ऐसे ऐसे मॉल खुलने से व्यवसायियों को भी आपस में प्रतियोगिता होगी, सही गुणवत्ता का माल मिलेगा, सही रेट का मिलेगा और उपभोक्ताओं को भी जगह जगह घूम के देखने का अवसर मिलेगा। तो अंतर लाभ हमारे दरभंगा के उपभोक्ता को ही है। जो और सिटी मेगा मार्ट अच्छी कंपनी है, बिहार का पहला इन्होंने यहाँ शोरूम खोला है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है और दरभंगा के लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती हमला को लेकर पूरे देश के आम नागरिक आक्रोश में है। केंद्र सरकार को बदला लेने के लिए बाध्य करे। मधुबनी जिले में भी प्रशासनिक अधिकारी से लेकर आम जनताओं में काफी हद तक आक्रोश है। इसी कड़ी में शनिवार को बाबूबड़ी प्रखंड अंतर्गत व्यवसायी संघ ने बाजार बंद करके रोष प्रकट किया। वही व्यवसायी लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द पाकिस्तान को सबक सिखाए। क्यों बंद किया है? पुलवामा में जो कायराना हमला किया है कायरतापूर्वक, उसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग बंद किए हैं। पूरे बाबूबड़ी मार्च हम यहाँ समर्थन कर रहे हैं ताकि बॉर्डर पर पाकिस्तान को उड़ा दिया जाए। पारस हॉस्पिटल मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। विपरीत परिस्थिति में पारस ने बचाई हजारों मरीजों की जान। एक बार फिर पारस हॉस्पिटल के द्वारा मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष।
सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE up 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहत पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।